नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो कुछ दिनों का डिले हुआ, लेकिन हम हमारा जो पेंडिंग चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे आज। लास्ट आपका इसके अंदर ये टॉपिक रहेगा, वायरल और प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में हमारा पेंडिंग था, उसको कंप्लीट करेंगे अभी। तो ये डिजीज़ का पार्ट 4 आएगा आपका और उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो फोर्थ पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। फोर्थ पार्ट जो है हमारा, उसके अंदर आएगा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज वायरल डिजीज के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छूट गई। तो रे से बनेगा रेबीज। पहले एक बार देखिए वायरस के बारे में। ये वायरसेस होते हैं, ये एचआईवी का वायरस है, डिफरेंट इनकी शेप होती है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन माना जाता है? सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेंजरस होता है वो होता है वायरस। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषाणु। विषाणु। इसके अंदर देखिए विषाणु का अर्थ क्या बनता है? विष का अणु। विष का अणु यह है, इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो डिफरेंट टाइप के वायरस है। देखिए ये एचआईवी का वायरस है, ये हेपेटाइटिस का वायरस है, ये इबोला वायरस है, ये एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, बैक्टीरियोफेज है। और इसी प्रकार से ये सभी वायरस इसके अंदर इंक्लूड है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हमारी जो फर्स्ट डिजीज है वो है रेबीज। रेबीज के बारे में पढ़ेंगे, रेबीज के बाद फिर फर्दर जो भी डिजीजेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे आता है हमारा रेबीज। रेबीज का नाम देखिए, इसको अनदर नेम से भी जानते हैं, रेबीज। इसका जो दूसरा नाम है वो रहेगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। तो पानी से डर लगना, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को पानी से डर लगता है। जो भी रोगी है उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। फोबिया डिफरेंट टाइप के होते हैं, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ज्यादा हाइट से डर लगता है, किसी को डेप्थ से गहराई से डर लगता है। इसी प्रकार इस बीमारी के अंदर पेशेंट को पानी से डर लगता है। और यह बीमारी पागल कुत्ते के काटने के कारण होती है। तो डॉग्स जितने भी हैं जो घर के अंदर कुत्ते रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, जो पेट्स हैं उनके, तो उनको वैक्सीनेट करवाना जरूरी होता है। वैक्सीनेटेड जो डॉग्स हैं वो यदि किसी को बाइट करते हैं तो फिर वो रेबीज का खतरा उनका नहीं रहता। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि जिसके घर में भी पेट्स हैं वो उसको वैक्सीनेट करवाएं। तो जो रेबीज होती है बीमारी, यह एक वायरस के कारण होती है। दूसरी बात, यह पागल कुत्ते के काटने से होती है। पागल कुत्ते के काटने से। इट इज कॉज्ड बाय A mad dog bite। तो देखिए इसके जो लार होती है कुत्ते की, सलाइवा, इस सलाइवा के अंदर, इस सलाइवा के अंदर एक वायरस होता है जो रहब्डो वायरस बोला जाता है। रहब्डो वायरस। यह वायरस हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है। हमारे नर्व सिस्टम की अंदर जो नर्व सेल होती है उनको डैमेज कर देता है। तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, इसके कारण पूरा नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है और डेथ हो जाती है। इसी के अंदर पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। रोगी ना तो पानी पी पाता, डिहाइड्रेटेड भी हो जाता है, और वो पानी को देखते ही, टच करते ही एकदम से उसको फेंक देता है। तो इसका यदि ये वायरस पूछता है तो वायरस लिखेंगे रबडो वायरस, और इसका ये रीजन पूछता है तो पागल कुत्ते के काटने से। इसका अनदर नेम लिखता है तो हाइड्रोफोबिया। और एक क्वेश्चन और भी आता है इसके अंदर, ये पूछता है कि किस बीमारी में रोगी को पानी से डर लगता है। तो किस बीमारी के अंदर लगेगा पानी से डर? रेबीज के अंदर। रेबीज का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। रेबीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर इसकी वैक्सीन बनाई थी, एक साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इसकी क्या बनाई थी? वैक्सीन। और लुइस पास्चर ने ही दूध का पाश्चुरीकरण भी किया है। इसी ने जो पाश्चुराइज मिल्क है वो बनाया था सबसे पहले, और इसी ने रेबीज की वैक्सीन बनाई थी
तो रेबीज का टीका किसने बनाया? लुईस पास्चर ने। यदि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि रेबीज का इंजेक्शन किसने बनाया, तो रेबीज का इंजेक्शन लुईस पास्चर ने। वैक्सीन, तो यदि किसी को कोई भी डॉग बाइट करता है या डॉग की जो भी प्रजाति होती है, तो उसके अंदर भी कोई जानवर है जैसे भेड़िया भी इसी ग्रुप से संबंध रखता है, तो भी हमेशा वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, अगली डिजीज के बारे में। अगली डिजीज आती है हर्पीज, सॉरी रेखा, मीजल, मीजल आएगी भाई, खसरा, ऐसे खसरा, मीजल। मीजल के अंदर देखिए फेस और नेक के ऊपर बहुत सारे रेड रेसेस हो जाते हैं, स्प्रेडिंग क्विकली टू कवर एंटायर बॉडी, ये पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। इसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख के अंदर कमी, वेट लॉस हो जाता है, इसके अंदर वेट लॉस हो जाता है, भूख के अंदर कमी होती है, वजन लगातार कम होने लगता है और फीवर आता है। तो ऐसे कंटिन्यूसली होने के कारण बच्चा काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तो मीजल किसके कारण होता है? यह मोरबिली वायरस के कारण होता है। एक वायरस होता है जिसका नाम है मोरबिली, मोरबिली वायरस, मोरबिली। तो मोरबिली जो वायरस होता है, इसी के कारण जितने भी जानवर होते हैं उनको फीवर होता है और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन होल बॉडी रहेगी। इसकी वैक्सीन भी बनाई गई है। तो इसके अंदर मीजल के अंदर वैक्सीन लगेगी MMR, MMR वैक्सीन। यह 3 डिजीज के अंदर हेल्पफुल होती है। मीजल, इस M से बनेगा मीजल, मम्प्स और रुबेला। तो 3 बीमारियां हो गई, मीजल से खसरा बन गया, मम्प्स से गलशोथ बन गया और R से रुबेला। तो 3 बीमारियों में ये वैक्सीन कारगर होती है। चलिए नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं। अगली डिजीज है हर्पीज, हर्पिस। हर्पिस जो बीमारी होती है, इसके अंदर भी ऐसे रैशेज होते हैं। यदि छोटे बच्चे को इन्फेक्ट करेगी तो ये, और यदि ये किसी अडल्ट को इन्फेक्ट करती है तो इसके अंदर हम लिखेंगे अफेक्टेड ऑर्गन क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो जनन अंग होते हैं इस बीमारी के अंदर वो प्रभावित होते हैं, जनन अंग, इसके अंदर जनन अंग प्रभावित होते हैं इस बीमारी के अंदर। हर्पिस बीमारी में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि ये वायरस पूछता है तो ये हर्पिस वायरस के कारण ही होती है। इसके अंदर एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं, ये बीमारी क्योरेबल है, ये ठीक हो सकती है, लेकिन इसका इन्फेक्शन यदि ज्यादा हो जाए तो ये क्योरेबल नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो ट्रिक के अंदर हमारा था रेखा हमें, में से मेनिंजाइट, अगली बीमारी रहेगी मेनिंजाइट। नेक्स्ट डिजीज है हमारी मेनिंजाइट। तो मेनिंजाइट जो डिजीज है यह है मस्तिष्क से संबंधित होती है, मस्तिष्क, ब्रेन। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, HSSC ने भी पूछा और SSC ने भी पूछा है कि भाई मेनिंजाइट के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मेनिंजाइट के अंदर ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन के अंदर जो मेनिंजेज, जो ये नॉर्मल मेनिंजेज है हमारी, एक लेयर होती है ब्रेन के अंदर, ये नॉर्मल मेनिंजेज है, लेकिन ये जो यहां से ये इन्फेक्शन दिखा रहा है ये इन्फेक्टेड मेनिंजेज है। तो जो ये मेनिंजेज है ये इन्फेक्टेड है, और ये किसके कारण है? ये वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो वायरल पूछी जाती है। तो इसके अंदर जो वायरस रहेगा वो रहेगा एक्को वायरस, एक्को वायरस। यदि ये वायरस का नाम पूछता है तो क्या रहेगा भाई? एक्को वायरस, मान के चलो। हालांकि क्वेश्चन देखो अभी तक बस यही पूछा गया है कि मेनिंजाइट के अंदर प्रभावित अंग क्या रहेगा? ब्रेन। यदि ये वायरस का नाम पूछता है तो एक्को वायरस से ये हमारी मेनिंजेज लेयर अफेक्ट होती है, ब्रेन के अंदर एक लेयर होती है, उसके ऊपर सूजन आती है, बाद में वोमिटिंग वगैरह होती है लगातार। तो ये इसका रीजन होता है, ये वायरस होता है, वायरस। तो इसके अंदर एंटीवायरल ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए हिपेटाइटिस, अगली बीमारी आ गई हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस जो बीमारी है, हिपेटाइटिस के अंदर
हिपेटाइटिस बीमारी के अंदर लीवर प्रभावित होता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन यदि ये पूछता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि किस बीमारी के अंदर लीवर प्रभावित होता है। वैसे तो और भी डिजीज है जिनके अंदर होता है, लेकिन हिपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। तो किस वायरल डिजीज के अंदर हमारा लीवर प्रभावित होता है? तो हिपेटाइटिस के अंदर होता है। हिपेटाइटिस के अंदर 3 वायरस होते हैं और 3 ही प्रकार की बीमारी होती है। हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस, हिपेटाइटिस बी वायरस और हिपेटाइटिस सी वायरस। और बीमारी भी 3 ही प्रकार की होती है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी। तो हिपेटाइटिस ए के अंदर हिपेटाइटिस ए वायरस रहेगा, बी के अंदर बी वायरस रहेगा, सी के अंदर सी वायरस रहेगा, और जो बी होती है यह जानलेवा होती है। यह जानलेवा होती है। इसके फैटल इफेक्ट होते हैं। फैटल का मतलब जानलेवा होता है। हमारा लीवर होता है, ये वायरस का इन्फेक्शन है। ये वायरस, ये जो इमेजेस हैं ये वायरस की इमेजेस हैं। इस प्रकार से हमारे लीवर को प्रभावित करता है और लीवर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो क्योरेबल भी नहीं रहता एक टाइम के बाद। यह गलत खान पान के कारण भी होता है। वैसे लीवर के अंदर देखो, लीवर सिरोसिस के अंदर भी ज्यादा शराब के सेवन से भी लीवर में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से हेपेटाइटिस जब भी एग्जाम में आएगा तो अफेक्टेड ऑर्गन पूछा जाएगा, और अफेक्टेड ऑर्गन हमारा क्या रहेगा भाई? लीवर। जानलेवा हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा? हेपेटाइटिस बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रैकोमा मैंने बता दी थी आपको, वो बैक्टीरियल डिजीज थी और वो उसी के अंदर हमने कवर कर ली थी। नेक्स्ट आती है पोलियो। अगली डिजीज आती है पोलियो। पोलियो पहले एक ऐसा इन्फेक्शन था जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अपंग होते थे, डिसेबल होते थे। किसी के हाथ में दिक्कत हो गई, किसी के पैर में, तो उसके अंदर लिम्स भी अफेक्ट होते हैं, और उसी के अंदर हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी प्रभावित होती है। इसके अंदर हमारा नर्व सिस्टम भी अफेक्ट होता है। तो ये बीमारी कभी भी किसी भी एज फैक्टर को प्रभावित कर देती थी। तो उसका मतलब जैसे हमारे लोकल एरिया के अंदर बोल देते कि उसको हवा लग गई, ये हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में वो इन्फेक्शन जो था वो वायरस के कारण इन्फेक्शन होता था, और पोलियो का बहुत सारे बच्चे शिकार होते थे पहले। तो पोलियो इंडिया के अंदर अब नहीं रहा। पोलियो फ्री ईयर कब मनाया जाता है? 2014 के अंदर, 2014, 2014 के अंदर, 2014 में यह पोलियो फ्री ईयर मनाया जाता है। पोलियो फ्री, पोलियो फ्री इंडिया। इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन 2014। ये तो पोलियो किसके कारण होता है भाई? पोलियो होता है किसके कारण? यह वायरस के कारण होता है। वायरस कौन सा रहेगा? पोलियो वायरस रहेगा। और अफेक्टेड ऑर्गन इसके अंदर क्या रहेंगे? एक तो इसके अंदर बैकबोन रहेगी, हमारी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, नर्व सिस्टम प्रभावित होता है, नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है इसके अंदर। और इसके अंदर होता है भाई लिम्स। लिम्स के अंदर 4 लिम्स भी हैं। 4 लिम्स तो जैसे जानवरों के होते हैं, 4 लिम्स अगले पैर और हिंड लिम्ब पिछले पैर, लेकिन अपने अंदर तो लिम्स ही बोले जाएंगे, हाथ और पैर। हाथ पैर, हाथ पैर इसके अंदर प्रभावित होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी पहले वैक्सीन बनाई थी, इसका टीका बनाया था जिसको साल्क इंजेक्शन बोलते हैं। तो जोनास, जोनास साल्क एक वैज्ञानिक थे, जोनास साल्क। जोनास साल्क ने क्या बनाया था? पोलियो का टीका। पोलियो का टीका, पोलियो का टीका या पोलियो वैक्सीन के अंदर पोलियो इंजेक्शन आएगा तो साल्क इंजेक्शन इसके अंदर हम बोल लेंगे, साल्क इंजेक्शन। लेकिन अब जो आधुनिक, जो मॉडर्न जो इसकी मेडिसिन है, वो रहेगी पोलियो ड्रॉप। तो पोलियो ड्रॉप के अंदर बहुत सारी देखो सेमिनार भी लगते हैं, कंडक्ट होते हैं, आंगनवाड़ी के अंदर भी बच्चों को बुलाया जाता है। तो गांव के अंदर या कोई भी जैसे शहर का इलाका है, तो वहां पर पोलियो पिलाई जाती है। सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है सभी के घर में कि भाई इस डेट को पोलियो पिलाई जाएगी। और पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी? वो सेबिन ने, अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन, अल्बर्ट सेबिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो ड्रॉप बनाई थी। पोलियो ड्रॉप। चलिए नेक्स्ट डिजीज है, ये पोलियो से देखो इन्फेक्ट बच्चा है, ये इसके लिम्स है, ये लिम्स काम नहीं कर रहे,
हाथ पैरों में दिक्कत आ गई, कमर के अंदर दिक्कत आ गई, कुबड़ भी निकल जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनके पैर काम नहीं करते, किसी के हाथ काम नहीं करते, तो इस बीमारी के अंदर ये समस्या आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली बीमारी है एड्स। नेक्स्ट डिजीज आती है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह बीमारी होती है एड्स, और एड्स की फुल फॉर्म ये स्टैंड करती है, इसके अंदर होता है वायरस। एड्स किसके कारण होती है? वायरस के कारण। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV इज ए वायरस विच अटैक इम्यूनी सिस्टम इन ह्यूमन। इसके अंदर प्रभावित अंग क्या रहेगा? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, जो भी हमारी इम्यूनिटी होती है वही इसके अंदर प्रभावित होती है। तो इम्यूनिटी यदि डाउन चली जाएगी तो हमें कोई भी बीमारी लग सकती है, हमारी एंटीबॉडीज वीक पड़ जाएंगी, तो हमारी एंटीबॉडीज पर अटैक करने वाला वायरस होता है ये। और इसके मेजर रीजन क्या रहते हैं? देखिए इसका मेजर रीजन क्या है। इंडिया के अंदर इसका जो फर्स्ट केस है वो डायग्नोज हुआ था 1986 के अंदर, जबकि वर्ल्ड के अंदर 1983 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर पहला केस मिला था HIV का। और अब इंडिया के अंदर लगभग 5 मिलियन केस है, जिसके अंदर से लगभग 2.5 हमारे एक्टिव केस है और 2.5 हमारे तो एक्सपायर हो चुके हैं वो है। इसका कोई भी क्योर नहीं है पर्टिकुलर, बस इसको प्रेप थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें प्रभावित अंग पूछता है तो प्रतिरक्षण संस्थान आएगा, प्रतिरक्षण संस्थान। और ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण। HIV का संबंध, इट बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस ग्रुप, इसका संबंध किससे रहेगा? इसका संबंध रहेगा रेट्रोवायरस समूह से। रेट्रोवायरस समूह, रेट्रोवायरस समूह से इसका संबंध रहेगा, इसका संबंध रहेगा रेट्रोवायरस समूह से। भाई रेट्रोवायरस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस ग्रुप होता है, और इसी के अंदर हमारा क्या आता है? HIV। और इसके रीजन क्या है? सेपरेटिंग जो रीजन है इसके फैलने के कारण है वो रहेंगे, एक तो अनसेफ फिजिकल रिलेशंस, दूसरा रहेगा इसके अंदर जो निडल होती है, कॉमन निडल यदि कोई डॉक्टर यूज करता है, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई निडल लगाएगी इंजेक्शन के अंदर, वही दूसरे पेशेंट को लगाई जाती है तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बीमारी फैलती है, साथ बैठने से, खाना खाने से ये बीमारी नहीं फैलती। और ये मॉस्किटो के द्वारा भी नहीं फैलती है कि भाई मच्छर को एक इन्फेक्टेड, मच्छर ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया फिर दूसरे एक हेल्दी पर्सन को काट लिया तो उसके अंदर भी ये डिजीज नहीं। तो इसकी जो थेरेपी है एक प्रेप थेरेपी है। हालांकि ऐसा माना गया है, ललन टॉप चैनल है तो उसके ऊपर भी दिखाया था कि भाई एक पेशेंट इसके अंदर क्योर भी हुआ है, ठीक भी हुआ है। उसके अंदर जो ये बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई है उसकी, तब जाकर वह पेशेंट ठीक हुआ है। तो देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल रहता है। और बाकी इसके अंदर कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं, जैसे एजिडोमाइथिडीन है, रिबाबाइरिन है। ये उसकी जो जो WBC की दर है खत्म होने की, क्योंकि जो अटैक करता है वायरस वो किस पर करता है? इम्यूनी सिस्टम पर। और इम्यूनी सिस्टम के अंदर हमारी क्या होती है? WBC फॉर्म होती हैं। तो WBC एंटीबॉडी का भी कार्य करती है। WBC खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? यदि WBC खत्म हो गई तो फिर हमारी बॉडी की कोई भी सेल्फ डिफेंस नहीं बचेगी, वह अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकती, तो बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो 2,000 रुपये की राशि देती है, दवाइयाँ वगैरह फ्री होती है, ये पर मंथ होती है जब तक उसकी लाइफ रहती है पेंशन के। चलिए नेक्स्ट आता है इसके अंदर, देखिए इमेज, ये देखिए ये फाइनल मोमेंट है, ये कोई पर्सन था और ये HIV के बाद ये इसका फाइनल मोमेंट है। ऐसा वेट लॉस हो जाता है, बिल्कुल बॉडी के अंदर कुछ नहीं रहता, बहुत सारी डिजीज इकट्ठी हो जाती हैं जिनका कोई भी क्योर नहीं होता। और एड्स का यदि टेस्ट पूछता है तो टेस्ट कौन सा करवाया जाता है? तो एलाइसा टेस्ट होता है इसका, एलाइसा टेस्ट। तो इसके अंदर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिसोर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिसोर्बेंट एसे।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चेचक, ये चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है, तो ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण। और वायरस जो है हमारा विषाणु, ये कौन सा रहेगा भाई? हमारा विषाणु कौन सा रहेगा इसके अंदर? वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर के कारण ये डिजीज होती है। अब तो ये नहीं है, क्योंकि ये 1975 के अंदर इंडिया से चली गई थी ये बीमारी। तो इंडिया बिकम्स चिकन पॉक्स फ्री इन 1975। 1975 के अंदर भारत चेचक मुक्त हुआ था। इसके अंदर देखिए आप, जैसे इस बच्चे के फेस पे, बॉडी पे ऐसे रेसेस हो जाते हैं और ये फफोले टाइप होते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो बर्निंग सेंस प्रोड्यूस करता है, जलने जैसा जलने के बाद महसूस होता है, इस प्रकार से इसके अंदर होता है। और ये जो डिजीज है, ये डिजीज, इसका पहले कोई भी इलाज नहीं था। यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है और ये इसका वायरस होता है। तो चेचक का इलाज किसने खोजा था? वैक्सीन किसने बनाई थी? तो चेचक का जो टीका बनाया था वो किसने बनाया था भाई? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर को मानते हैं, एडवर्ड जेनर। इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को। तो इस बीमारी का भी क्योर वैक्सीन के कारण पॉसिबल हो पाया। 1975 में ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब जो स्मॉल पॉक्स है वही इसका सूक्ष्म रूप है, छोटा रूप है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं। तो चिकन पॉक्स और ये इसके अंदर सेम ही प्रोसेस रहता है, इनका सेम वायरस होता है। अगली डिजीज आएगी हमारी डेंगू। डेंगू, देखिए डेंगू जो बीमारी है, डेंगू, यह मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर है, ये मच्छर की जो नीडल होती है वो होती है, ये इंजेक्ट करता है यहाँ पर, और ये ब्लड को सक करता है। जितने भी फीमेल मॉस्किटो होते हैं सभी काटते हैं। जो मादा मच्छर होते हैं वही खून पीते हैं। नर मच्छर फूल पत्तों पर सरवाइव करते हैं, उनके रस पर सरवाइव। तो जो मच्छर होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि मॉस्किटो से होने वाली डिजीज तो बहुत सारी है। येलो फीवर भी है भाई, मलेरिया भी है। मलेरिया के बारे में प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ेंगे। डेंगू जो डिजीज है, यह है एडिस एजिप्टी, एक ग्रुप है मच्छरों का, उसके अंदर फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है। ये फीमेल एडिस मॉस्किटो, मादा एडिस, फीमेल एडिस। तो मादा एडिस जो मच्छर होता है उसके कारण ये बीमारी होती है, डेंगू की बीमारी। अब यह एक वायरस को कंटेन करता है, वायरस को कैरी करता है। तो वायरस जो है, वायरस कौन सा रहेगा इसके अंदर? अरबो वायरस। तो वायरस को कैरी करेगा ये, अरबो वायरस को। यह वायरस जब किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है तो उसकी प्लेटलेट अफेक्ट होती है। उसकी जो रक्त बिंबाणु बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, जो कॉर्पुसल्स का पार्ट होती हैं, वो अफेक्ट होती है। उनकी संख्या में कमी आ जाती है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो लगातार घटती चली जाती हैं। लगभग 20,000 तक वो पहुंच जाती हैं। और 20,000 से कम जब प्लेटलेट होती हैं तो वो जानलेवा होती हैं। यदि वो उससे कम हो गई और हमने कोई भी क्योर नहीं किया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमारी डेथ हो सकती है। इसके अंदर देखो, ब्लड डोनेट किया जाता है, प्लेटलेट भी डोनेट की जाती हैं। हालांकि इसके अंदर जितना भी फ्लूइड पॉसिबल हो सके वो पीना चाहिए। पर्टिकुलर इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता इसका। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड और फ्रेश जूस जो हमारी ब्लड प्लेटलेट को मेंटेन कर सके, वो चीज़ें। और डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। तो बोन ब्रेकर फीवर किसे बोलेंगे? तो वो डेंगू को बोल लेंगे भाई। इसके अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन मैरो इफेक्ट होती है, क्योंकि प्लेटलेट उसी के अंदर फॉर्म होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेन फील होता है। तो इसका भी हमने बता दिया कि इसके अंदर ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये धीरे धीरे रिकवरी होती है, पेशेंट की सेल्फ रिकवरी। चलिए नेक्स्ट, अगला। मम्प्स, मम्प्स होती है गलशोथ, गलशोथ या
इसको गलसुआ भी बोलते हैं, गलसुआ। कनपेड़ा, कनपेड़ा, ये कनपेड़ा होती है भाई। तो देखो इसमें पेशेंट का जो फेस होता है एक तरफ से काफी ज्यादा मोटा हो जाता है और इसमें पेन होता है। ज्यादातर बच्चों के अंदर सक्रिय होता है ये, ज्यादातर ये डिजीज बच्चों के अंदर होती है। इसको कनपेड़ा बोलते हैं। एक तरफ से फेस के अंदर स्वेलिंग होती है और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो खाना भी इसके अंदर अच्छे से नहीं खाया जाता। और इसका वायरस कौन सा रहेगा? इसका वायरस रहेगा मम्प्स वायरस, मम्प्स वायरस भाई। इस बीमारी का वायरस भी रहेगा मम्प्स वायरस। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? MMR, MMR, मीजल, मम्प्स और रूबेला, इन तीनों बीमारियों के अंदर यही ट्रीटमेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इन्फ्लुएंजा। खाली शीट इसके अंदर यही है तो इसी के ऊपर समझाएंगे। देखिए भाई, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा होता है जुकाम। और जुकाम सर्दी में कॉमन होता है, कोई भी कोल्ड होती है तभी जुकाम हो जाता है। जुकाम के अंदर सारी बॉडी अफेक्ट होती है। यह राइनो वायरस या मिक्सो वायरस के कारण होता है। तो वायरस का यदि नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो राइनो वायरस रहेगा या मिक्सो वायरस रहेगा। तो इसी वायरस के कारण राइनो वायरस, राइनो वायरस या मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, इसके कारण ये जुकाम होता है, होल बॉडी इफेक्ट होती है। और इसके अंदर देखो पर्टिकुलर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। यह 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम ये ठीक हो जाता है। तो यही क्वेश्चन इसके अंदर बनता है हमारा, जो पूछा जाता है। और जनरली हम देखो इसके अंदर पढ़ेंगे जो हमारी ट्रिक के अंदर नहीं आई वो डिजीज कौन सी हैं। जैसे मैंने आपको बताया रूबेला है, रूबेला के अंदर फीवर होता है। ऐसे रानीखेत बीमारी होती है, रानीखेत बीमारी होती है, रानीखेत। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू है, रानीखेत हो गया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इबोला, इबोला और रूबेला। रूबेला जो होती है ये भी रूबेला वायरस के कारण होती है। इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया था, MMR होता है। इबोला जो है इसको 2014 में इंटरनेशनल डिजास्टर, आपदा घोषित किया था। यह साउथ अफ्रीका से बीमारी आई थी, वायरस के कारण होती है। इस बीमारी के अंदर लगातार इंटरनल ब्लीडिंग होती है और 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। और बर्ड फ्लू जो होती है यह पूछा जाता है, यह H5N1 के कारण होती है। H5N1, H5N1 ये इस वायरस के कारण होती है। स्वाइन फ्लू जो है यह सुअर का अधपका मांस खाने से होती है। यह सुअर का अधपका मांस खाने से होने वाली बीमारी है, ये पक्षियों का मांस खाने से होती है। तो स्वाइन फ्लू जो होती है वह H1N1 वायरस के कारण होती है। और रानीखेत जो बीमारी है यह देखो हरियाणा पुलिस ने पूछा था, सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था हमारे 2018 के अंदर। वैसे भी SSC के अंदर भी कई बार आ चुका है। तो रानीखेत जो बीमारी है यह मुर्गियों की बीमारी है, मुर्गियों की। मुर्गियों के अंदर यह बीमारी होती है। रानीखेत एक गांव है। यह गांव कहाँ है? तो यह गांव बेटा ये उत्तराखंड के अंदर गांव है, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, जहां पर मुर्गियों को पाला जाता है। तो मुर्गियों को अंडों के लिए और मीट के लिए वहां पर रखा जाता है। तो वहां एक बहुत ही बड़ा पोल्ट्री फार्म है। तो वहां पर सबसे पहले ये बीमारी डायग्नोस हुई थी। तो इसके कारण उसका नाम क्या पड़ा? रानीखेत। यह किसकी बीमारी है? वायरस की। यह एवियन फ्लू के कारण होने वाली डिजीज है। चलिए ये बेसिक हमारी वायरस की जो डिजीज है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो कंप्लीट हो गई है। अब प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ेंगे, उसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ भाई। ये है प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ परजीवी, ये परजीवी मोनेरा जगत से होते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा। तो इनका किंगडम यदि पूछा जाता है तो क्या रहेगा? प्रोटिस्टा।
मोनेरा से तो क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे भैया, प्रोटिस्टा से, प्रोटिस्टा। इसके अंदर जो सबसे कॉमन होता है वो अमीबा होता है। 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है अमीबा के बारे में, तो ये अमीबा होता है, सबसे कॉमन होता है अमीबा। ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ये अमीबा है, जियार्डिया है। तो ये सारे के सारे ये सभी ये प्रोटोजोआ होते हैं। और पैरामीशियम चप्पल जैसे आकार का होता है। यूग्लिना ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज ओनली यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल, केवल यूग्लिना के अंदर ही क्लोरोफिल होता है पर्णहरित। और ये हमारा अमीबा होता है। अमीबा के अंदर देखिए, अमीबा के अंदर जो अमीबा होता है इसकी शेप इरेगुलर होती है। और ये सर रोशनहोफ, ये पीजीटी के अंदर पूछा था, एचएससीसी। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि अमीबा की खोज किसने की। तो अमीबा की खोज सर रोशनहोफ ने की थी। अमीबा कैसा जीव है, यूनिसेलुलर है। अमीबा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यह प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो अमीबा जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी है, तालाब है, झील है, या बारिश का पानी रुक जाता है, या समुंदर है, तो इन जगहों पर अमीबा पाया जाता है। तो देखिए इनसे होने वाली डिजीज क्या क्या है। मैंने बताया था आपको ट्रिक के द्वारा, सोम का पापा। तो सो से बनेगी सोने की बीमारी। पहली डिजीज हमारी रहेगी सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। तो ध्यान दीजिए भाई, जो सोने की बीमारी है इसके अंदर अफेक्टेड ऑर्गन पूछा जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग क्या रहेगा, तो सोने की बीमारी के अंदर प्रभावित अंग रहेगा ब्रेन। हमारा मस्तिष्क किसके अंदर प्रभावित होता है, इसकी वेक्टर है, वेक्टर। इसको फैलाने वाली कौन है, एक मक्खी है जिसको बोलते हैं सी फ्लाई, सी मक्खी। तो सोने की बीमारी को कौन फैलाती है, सी मक्खी। और प्रभावित अंग क्या रहेगा इसके अंदर, मस्तिष्क। और वो मक्खी एक प्रोटोजोआ को कैरी करती है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा, 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 यह इसका नाम है प्रोटोजोआ का। इसके कारण ये बीमारी होती है, ट्रिपेनोसोमा के कारण। तो ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ होता है, यह स्लीपिंग सिकनेस का रीजन होता है। इसका ट्रीटमेंट एंटी प्रोटोजोअल रहेगा। और इसके अंदर जो मक्खी है, ये देखो, ये सीसी फ्लाई है, ये सीसी फ्लाई है। इसने ऐसे इंजेक्ट किया स्किन के अंदर, और ये ट्रेनिंग लिम्फ नोड है हमारी, लिम्फ नोड इसके अंदर प्रभावित होगी, लीवर प्रभावित होगा, और स्प्लीन। हाँ, इसके अंदर जाने के बाद ये ड्रेनेज करेगी, ये ऐसे इस प्रकार से ड्रेनेज करेगी। हालांकि हमारे अंदर जो मेन ऑर्गन रहेगा वो ब्रेन रहेगा इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगली स्लाइड है, मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, मलेरिया मच्छर के कारण होने वाली बीमारी है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, मच्छर के कारण। इसके अंदर जो मच्छर रहेगा वो अलग रहेगा, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर भाई। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इसके अंदर पर रिस्पॉन्सिबल होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, यह मच्छर हमारे अंदर जो आरबीसी होती है, नंबर ऑफ आरबीसीज, उनकी संख्या में गिरावट करता है। हमारी स्प्लीन अफेक्ट होती है, प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा प्रभावित होती है। मलेरिया का जो मच्छर है वो ये रहेगा। और मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। तो प्रोटोजोआ परजीवी कौन सा रहेगा, इसके अंदर रहेगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम रहेगा भाई। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। यदि मच्छर पूछे तो मादा एनाफ्लीज लिखना है, और ये परजीवी या प्रोटोजोआ पूछे तो प्लाज्मोडियम लिखना है। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है रिप्रोडक्शन के अंदर, तो यह बहुखंडन के द्वारा वृद्धि करता है, यह बहुखंडन के द्वारा वृद्धि करता है। और अमीबा, अमीबा द्विखंडन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारा, मलेरिया के अंदर एक कड़वी दवाई होती है बहुत ज्यादा, जिसका नाम है कुनैन।
और कुनैन की दवाई मिलती है सिनकोना पौधे की छाल से। जैसे ये कोई भी पौधा है, ये कोई भी प्लांट है, पेड ट्री है, सॉरी, प्लांट तो छोटा होता है, ट्री कंप्लीट होता है। तो जैसे इसकी जो छाल होती है, ये इसके तने के अंदर जो छाल है, इस छाल से, इसका नाम क्या है, सिनकोना ट्री, सिनकोना, सिनकोना ट्री, सिनकोना पेड़ है ये। और इसकी क्या है, छाल, छाल होती है बार्क, इस छाल से ये दवाई बनाई जाती है कुनैन। तो पेपर में ये आता है कि भाई मलेरिया की का जो इलाज है वो क्या है, तो कुनैन। कुनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है, सिनकोना पौधे की छाल से, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला है, अगली डिजीज जो है वो है काला जार, काला जार, ब्लैक एजर भी बोलते हैं इसको, काला एजर। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर प्रोटोजोआ पूछा जाता है, प्रोटोजोआ। इसके अंदर प्रोटोजोआ कौन सा रहेगा, लेशमानिया, लेशमानिया डोनावानी, लेशमानिया डोनावानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेशमानिया डोनावानी, लेशमानिया डोनावानी। और इसकी वाहक कौन है, इसकी वाहक है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, या इसको बालू मक्खी बोलते हैं, बालू मक्खी। तो ये बालू मक्खी की इमेज है, ये जो इमेज है ये बालू मक्खी की इमेज है, इस मक्खी के कारण ये बीमारी होती है। तो काला एजर के अंदर क्या आएगा, काला एजर जो बीमारी होती है उसके अंदर लेशमानिया डोनावानी प्रोटोजोआ है, और इसी प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है, और मक्खी पूछे तो बालू मक्खी रहे। अगली डिजीज पे चलते हैं, पायरिया। पायरिया जो बीमारी है इसके अंदर मसूड़े प्रभावित होते हैं, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा। पायरिया किस में होता है, दांतों के अंदर, दांतों में मसूड़े प्रभावित होते हैं। ये रिसीडिंग गम्स है, ये प्लेक बिल्डअप है, ये प्लेक हो जाता है, प्लेक, दांतों के साइड में जो गंदगी जम जाती है उसको प्लेक बोलते हैं। और हमारे जो गम्स है, रिसीडिंग मतलब ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं। दांतों के अंदर पेन होता है, सेंसेशन बढ़ जाती है, इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता, ज्यादा होने के बाद सारे दांत हमारे खराब हो जाते हैं। तो यह किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ कौन सा रहेगा भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर रहेगा एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। एंटी अमीबा जिंजीवेलिस के कारण ये बीमारी होती है। तो इसके अंदर लास्ट डिजीज हमारी बची है टोम का पापा, ठीक है, लास्ट डिजीज बची है हमारी इसके अंदर पेचिस। पेचिस होती है डिजेंट्री, डिजेंट्री जो होती है इसको खूनी दस्त भी बोलते हैं, ब्लीडिंग मोशन, खूनी दस्त भी इसको बोला जाता है। तो पेचिस दो कारणों से होती है, एक तो होती है बैक्टीरियल और एक होती है प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल। देखिए प्रोटोजोआ से होती है तो एंटी अमीबा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, इसके कारण होती है भाई ये। और यदि ये बैक्टीरिया पूछे तो एचएसएससी ने सैनिटरी ऑफिसर के एग्जाम के अंदर ये पूछा था कि किस बैक्टीरिया के कारण पेचिस होती है, तो शिगेला, तो आ जाएगा भाई शिगेला बैक्टीरिया, शिगेला। बैक्टीरिया पूछे तो सिगेला, प्रोटोजोआ पूछे तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके अंदर आंत प्रभावित होती है, हमारी आंत के अंदर इसके अंदर दिक्कत बनती है, और जो मोशन है वो लगातार होते हैं, बार बार दस्त होते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर ब्लड भी आता है। हमारी आंत ऐसे इस प्रकार से इन्फेक्ट होती है, और ये प्रोटोजोआ। तो ये बीमारियां थी हमारी, जो डिजीज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो को भाई देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ आपको कि एक सीरीज चलाएंगे, आर्मी वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आइए जो इम्पोर्टेंट हो आर्मी जीडी और कलर के लिए। तो बाईलैंग्वेज मैं कुछ पीडीएफ्स डालूंगा, उनको समझाऊंगा क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे आपके। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए थैंक यू।